इसके पहले जब हम मिले थे तब हमने काल के जो 3 प्रकार हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, उसमें वर्तमान काल के बारे में अधिक चर्चा की थी। आज हमें भूतकाल और उसके 3 प्रकारों के बारे में अधिक चर्चा वहां पर करनी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि स्मार्ट काम करना है, टेक्निक, नुस्खा आपको क्या करना है, याद रखना है, और हम स्मार्ट तरीके से इसे आज वहां पर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि फार्मूलाज बनाकर मैंने आपको पढ़ाया था। से काल का जो दूसरा प्रकार है भूतकाल, कौन सा प्रकार, माय डियर स्टूडेंट्स, भूतकाल। तो उसे भी हम आज टेक्निक के माध्यम से वहां पर पढ़ेंगे। सिर्फ आपको समझना है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, भूतकाल के 3 प्रकार है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। इसे परिभाषाएं रटने की कोई जरूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। परिभाषाओं से आप मत पढ़िए, कौन से काल में किस प्रकार के बदल होते हैं यह हमने देखा, और उस बदलों को, उस परिवर्तनों को आपको वहां पर क्या करना है, याद रखना है। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर फॉर्मूला आपके सामने बना कर दिया है। किसी भी वाक्य की शुरुआत आमतौर पर संज्ञा या सर्वनाम से होती है। जब हम सामान्य भूतकाल वहां पर बनाते हैं तो आपको ये सीक्वेंस क्या करना है, याद रखना है। जैसे वाक्य की शुरुआत हो गई संज्ञा और सर्वनाम, जस्ट हमें कल्पना करें, यू जस्ट इमेजिन, ने कर्ता कारक। अब कारक का प्रकार है ने कर्ता, ये आमतौर पर अधिक आता है, इसलिए मैंने लिखा कर्ता कारक। क्या है, कर्ता कारक। कारक का प्रकार कौन सा है, कर्ता कारक। बाद में करूं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, क्रिया और पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल के बाद वाक्य खत्म होता है। ये पीपी शब्द जो लिखा है मैंने, पीपी, ये क्रिया का भूतकाल आपको बनाना है। और भूतकाल बनाते समय भी मैंने आपको बताया है कि जब किसी क्रिया का हम भूतकाल बनाते हैं, याद रखिए, तो उसका लिंग और वचन, उसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे किसी क्रिया का आपको भूतकाल बनाना है तो मैंने लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के तौर पर उसमें कौन से प्रत्यय अथवा कौन से धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है वो वहां पर आपको बताया। जैसे लिंग और पुल्लिंग में एक वचन आ या, एक वचन आ और अनेक वचन होगा तो ए। स्त्रीलिंग में ई आती है जो कि आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन उच्चारण करते समय, प्रोनाउंसिएशन करते समय वहां पर क्या है, वो मौजूद होती है, याद रखिए। तो यह आपको दिखाई देगी, उच्चारण करते समय वहां पर क्या है, आपको यह दिखाई देगी। बाद में जब आपके वाक्य में कारक लगाना है, मैं से शुरुआत होगी तो मैंने करना है। जहां पर मैंने फार्मूला में दिया है, सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, वह होगा उसने, वे होगा उन्होंने, हम होगा हमने। अब क्रिया कैसे बदलती है, जैसे समझ लीजिए, वह खाना खाता है, याद रखिए स्टूडेंट्स, सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है और आपको वहां पर क्या है, सामान्य भूतकाल बनाना है। ब्रैकेट की सूचना दी, सामान्य भूतकाल बनाओ, यही वाक्य हमने सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल का फॉर्मूला मैंने क्या दिया है, संज्ञा अथवा सर्वनाम। वाक्य की शुरुआत किससे हुई है, पुरुषवाचक सर्वनाम से। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हम वह, ने, इस तरह से नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। तो वह के लिए वहां पर ने जोड़ना है, तो वह के लिए क्या लगाना है, उसने। तो हम क्या करेंगे, उसने। खाना शब्द जो है कर्म है, उसमें कोई बदलाव नहीं, एज इट इज लिखना है। अब खाता शब्द जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ता प्रत्यय निकालना है। आपको क्या करना है, ता प्रत्यय निकालना है। तो खा शब्द, ये ता निकल गया, ता शब्द जो है यहां से निकल जाएगा। और 1 2 3 लिंग पुल्लिंग है, खाना शब्द लिंग पुल्लिंग है,
तो या आ ए इनमें से हम एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम शब्द इस्तेमाल करेंगे या। और मैंने आपको कहा है कि सामान्य भूतकाल में क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल, तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल तैयार हो गया। यानी सामान्य वर्तमान काल का हमने सामान्य भूतकाल वापर बनाया। तो नुस्खा याद रखिए, वाक्य अगर आपको पूछा गया तो आपको आराम से आसानी से उसे कन्वर्ट करना आना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल। याद रखिए, तो आप सभी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। जैसे आपको भूतकाल तो एकदम आसान है, संज्ञा सर्वनाम कर्म क्रिया, और क्रिया जारी है, क्रिया खत्म नहीं हुई भूतकाल में, वह क्रिया जारी है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, रहा था लिंग पुल्लिंग एक वचन, रही थी लिंग स्त्रीलिंग एक वचन, और रहे थे अनेक वचन। सेम सेंटेंस हम कह सकते हैं। अब लिंग पुल्लिंग एक वचन है, वह खाना या निकालो। अभी इसका अपूर्ण भूतकाल हमें बनाना है, अपूर्ण भूतकाल का वाक्य चल रहा है, तो या निकालो दोबारा, खा शब्द बचेगा, और रहा था रही थी रहे थे, इसमें से जोड़ दो। तो एक वचन लिंग पुल्लिंग लिया हमने, तो रहा, अपूर्ण भूतकाल भी हो गया। इट्स वेरी सिंपल माय डियर, इट्स वेरी सिंपल, याद रखिए। तो टेक्निक से पढ़ाई करो। अब यही वाक्य हमें अगर पूर्ण भूतकाल में कन्वर्ट करना है, पूर्ण भूतकाल में उसे बदलना है, तो संज्ञा सर्वनाम से वाक्य की शुरुआत होगी, क्या देखती है, ने लगाना है, कर्म क्रिया, और क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद लिंग वचन के अनुसार था, थी, थे, इसमें से एक शब्द हमें जोड़ना है। सो याद रखिए, अब वह है, एज इट इज, वह को नहीं जोड़ना है, वह को नहीं जोड़ना है, इसमें शब्द का इस्तेमाल करेंगे हम। खाना शब्द एज इट इज पूर्ण भूतकाल बना है, ओके। खाया शब्द, खा शब्द लिखना है, दोबारा उसका पास्ट पार्टिसिपल बनाना है, 1 2 3 में से कौन सा शब्द जोड़ देंगे हम, या। और पास्ट पार्टिसिपल था, थी, थे, लिंग एक वचन है, लिंग पुल्लिंग है, इसलिए उसने खाना खाया। तो पूर्ण भूतकाल वाला वाक्य भी आपका तैयार हो सकता है डियर स्टूडेंट। इसलिए ये फार्मूला आपको वापस क्या करना है, याद रखना। फार्मूला के अनुसार लिखना है, पास्ट पार्टिसिपल कैसे तैयार किया जाता है, उसका पूरा लेखा जोखा मैंने आपके सामने दिया। याद रखिए, गीता ने गाना गाया, गीता गाना गा रही थी, गीता ने गाना गाया था, तो एक ही वाक्य हमने 3 इसमें ट्रांसफर करके देख लिया। कुछ और एग्जांपल हम देख लेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो सकती है। और काल परिवर्तन यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है व्याकरण में, विशेषकर व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, याद रखिए। अब देखिए, मैं उसकी मदद कर रही हूं, सामान्य अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है, अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य। अब आपको ब्रैकेट में सूचना दी, पूर्ण भूतकाल बनाना, पूर्ण भूतकाल बनाने के लिए सूचना दी। सो आइए लेट्स कम पूर्ण भूतकाल। वाक्य की शुरुआत किससे हुई है, संज्ञा या सर्वनाम, मैं लिखूं, लिखा आपने, ओके। अभी सर्वनाम को नहीं जोड़ना है, तो मैं का क्या करना है, मैंने वर्ब के पहले जो शब्द है एज इट इज लिखनी है, इसकी मदद, मदद शब्द लिंग स्त्रीलिंग है, मदद शब्द लिंग स्त्रीलिंग है। सो करना इस क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल 3 तरह से होता है, याद रखिए। जैसे हम देखेंगे, ये करता, बराबर,
किया, किए, और स्त्रीलिंग में की। दीर्घ ई का उच्चारण होगा लिंगम। तो याद रखिए ई दीर्घ ई यहाँ मैंने आपके सामने रखा है। तो याद रखिए अब इसका पास्ट टेंस लगना हमें पढ़ना। अब मदद शब्द लिंग स्त्रीलिंग है इसलिए किया किए नहीं होगा। तो कर का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा की। और हमें पूर्ण भूतकाल बनाना था की थे। तो ई शब्द आया है हम किसका इस्तेमाल करेंगे ई का इस्तेमाल करेंगे इसकी मदद। सो सामान्य अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य जो है माय डियर स्टूडेंट्स हमने इसमें कन्वर्ट करके देख लिया। इसमें बदलाव से वापस पूर्ण याद रखिए सिंपल है एकदम सिंपल। और एक दो एग्जांपल हम ले लेंगे याद रखिए। और दो एग्जांपल हम ले लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ओके एग्जांपल है करामत अली व्यक्ति का नाम है। लक्ष्मी की पीठ सहलाएंगे। सामान्य भविष्यकाल का वाक्य है और आपको वहां पर दिया गया सामान्य भूतकाल ब्रैकेट में सूचना दी सामान्य भूतकाल। आपको सूचना कौन सा काल बनाना है सामान्य भूतकाल वहां पर बनाना है। अब सामान्य भूतकाल बनाते समय आपको थोड़ी सी सावधानी माय डियर स्टूडेंट्स बरतनी है। देखिए करामत अली संज्ञा वाक्य विश्व करामत अली संज्ञा हमने लिखी सामान्य भूतकाल। अब वाक्य की शुरुआत किससे हुई संज्ञा से हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा ओके प्रॉपर नाउन से हुई। तो उसके बाद ये जो लेकिन यहाँ पर सर्वनाम को जुड़कर आता है लेकिन वाक्य की शुरुआत जब संज्ञा से होती है तो उन्हें अलग लिखना है। अलग करामत अली ने लक्ष्मी कर्म है की पीठ। अभी भविष्यकाल का सिर्फ एक ही शब्द निकालना है ठीक है। सहला ये शब्द तीन शब्द बचे। सहला शब्द निकला लिखा आपने यहाँ। अभी या आ ए और ई इन चारों में से एक जोड़ना है। सबसे पहले देखना है लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब की पीठ यानी लिंग क्या है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग को पास्ट पार्टिसिपल लिखते समय और वहां पर क्या कहा जाता है सामान्य भूतकाल में कहा पास्ट टेंस के बाद वाक्य यानी कोई भी काल आप आसानी से हल कर सकते हैं। याद रखिए सिर्फ टेक्निक आपको वहां पर क्या करना है टेक्निक की ओर ध्यान। तो टेक्निक देख के अगर आप पढ़ोगे उसका इस्तेमाल सही ढंग से क्योंकि परिभाषाओं को रटकर हम ग्रामर हल नहीं कर सकते। याद रखिए यह समझ में आना चाहिए आपको कि कौन से काल के लिए कौन सा शब्द है। याद रखिए और एक दो एग्जांपल हम यहां पर बना सकते हैं। उन्होंने दूसरा भाषण दिया सर्वनाम बना दिया गीता की जगह सेम सेंटेंस वे भाषण दे रहे थे। दोबारा तीसरा वाक्य याद रखिए पूर्ण भूतकाल वाला वे है तो वे की जगह ने लगाना है तो उन्होंने कर देंगे हम। उन्होंने भाषण
या पास्ट पार्टिसिपल। कभी कभार आवर भी आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे वे सबसे कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल का वाक्य, और आपको ब्रैकेट में सूचना दी पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पूर्ण भूतकाल बनाना है, कम टू आगे वाक्य की शुरुआत सर्वनाम से, तो वे है, तो वे की जगह धीरे हमने उन्होंने लिखा, उन्होंने सबसे। अब पास्ट पार्टिसिपल लिखना है तो के निकालो, कह शब्द है, कह बचा, तो उसको सिर्फ आ जोड़ दो, आ यू हैव टू एडजस्ट, सिर्फ हमें स्टैंडिंग लाइन ऐड करनी है, कहा पास्ट टेंस तैयार हो गया, और आदि में से या इट्स वेरी सिंपल माय डियर, इट्स वेरी सिंपल। तो निकालना और जोड़ना आपको आना चाहिए, वाक्य कोई भी हो। इसलिए बोर्ड पर मैंने एक एक शब्द आपके सामने रखा है और समझाया है, ताकि आपकी गुत्थी सुलझ जाए। और जब हम स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और अगर आत्मविश्वास बढ़ता है मेरे प्यारे साथियों, तो मन में जो भय है वो अपने आप निकल जाता है, और खास करके व्याकरण में, खास करके तो हमने अब भूतकाल के 3 प्रकार देखे, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। उसके फॉर्मूला पे देखिए 1 2 3, और उसमें आने वाले वाक्य भी हमने देखे, और वाक्यों को हमने कन्वर्ट भी करके देख लिया, यानी परिवर्तित करके देख लिया, ताकि आपको समझ में आए। और पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, उसमें कौन से धातु और प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो भी हमने देखा। और अगर कारक का इस्तेमाल होता है जो ने अधिक बार आता है, इसलिए उसमें सर्वनाम से शुरू होने के बाद कौन सा बदलाव आता है वो भी हमने देखा। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको समझ में अंडरस्टूड। माय डियर स्टूडेंट, अच्छी पढ़ाई करो, खुश रहो, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। धन्यवाद।